हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। और आज का जो वीडियो होने वाला अपना वो है एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमने पहले वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखिए, स्विता और अमिता दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। दूसरा प्रश्न, दोनों का जन्मदिन एक ही हो। साथ साथ में यहाँ पर थोड़ी सी आपको हिंट दे रखा है कि लीफ वर्ष को आपको छोड़ने देना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको सोल्व करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है आपको। जो आपको दे रखा है उसको लिख लीजिए। मान लीजिए अपन मान लेते हैं यहाँ पर माना कि माना कि श्वेता श्वेता और हमीदा के जन्मदिन भिन्न होने की घटना हमने इसको मान लिया ई है। हमने इसको ई मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो घटना ई है, घटना ई के अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या। अब एक चीज बताइए, आप यहाँ पर संख्या हम निकाल रहे हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि हमारे पास जैसे यहाँ कि एक हमारे पास साधारण वर्ष है, तो हमारे पास 365 इसमें दिन होंगे। ठीक है, टोटल। तो हमारे पास टोटल जो डेज है वो कितने हो गए, 365। तो ये तो हो गए कुल परिणाम हमारे पास। ठीक है, अभी बोल रहा है कि मान लीजिए कि श्वेता जो है उसका जन्मदिन हमने मान लिया भाई 1 जनवरी का, उसका 1 जनवरी का उसका जन्मदिन है। दूसरी हमारे पास जिसका नाम है हमीदा, तो हमीदा का अब एक दिन तो फिक्स हो गया, ये तो श्वेता का है। भिन्न कब होगा, जब इन इससे अलग होगा। इससे कब होगा, हमारे पास जो है 365 टोटल दिन है, उसमें से एक दिन किसका हो गया, श्वेता का हो गया। तो बाकी बचे कितने दिन, 364 दिन। अब 364 दिनों में से कोई सा भी यहाँ पर हो सकता है, कोई सा भी दिन इस हमीदा का हो सकता है जन्मदिन। ठीक है, तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 364 यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो गए। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए एक बार। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास 365 दिन है टोटल, उसमें से हम श्वेता जो श्वेता है उसका जन्मदिन, भाई श्वेता का तो एक हो सकता है, एक दिन हो सकता है 365 में से एक दिन, हमने इसको घटा दिया। तो हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पर, 364 दिन हमारे पास यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। अब हमारे पास जो कुल संभावित परिणाम है वो हो जाएंगे कितने, टोटल दे रखे अपने पास कितने दिन, 365 दिन हमारे हो जाएंगे, क्योंकि ये लीफ वर्ष नहीं है, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, लीफ वर्ष के अंदर 365 में 366 दिन होते हैं उसमें। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ से अभिष्ट प्रायिकता निकालेंगे। अतः अभिष्ट प्रायिकता जो होगी, अभिष्ट प्रायिकता P, और अपने माना क्या है घटना, PE। तो PE बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम। ठीक है, तो अब यहां से कर सकते हैं, अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, 364 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 365 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 364/65। ये आपका पहला प्रश्न बन चुका है। दूसरा प्रश्न जो है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको पहला मान लीजिए, ये दूसरा। हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि जन्मदिन एक ही हो। अब जन्मदिन एक ही हो तो हम क्या कर सकते हैं, माना माना कि दोनों का माना कि दोनों का जन्म दिवस या जन्मदिन एक ही होने की घटना
होने की घटना अपने एफ मान ली, होने की घटना एफ है, एफ मान ली। आप चाहे तो इसको कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी आपकी इच्छा से, एफ है। तो अब हम बोलेंगे यहाँ पर घटना एफ के अनुकूल परिणाम, घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या हो गया पेन के, रुक गया पेन, क्या दिक्कत आ गई। परिणामों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए सुनो, यदि एक ही दिन है तो अनुकूल परिणाम कितना होगा भाई, हमें पता है 365 दिन में से हमारे पास 365 दिन है, इसमें से कोई सा भी एक दिन हो सकता है, दोनों की होगी तो हम यहाँ पर अनुकूल परिणाम हमारे पास हो जाएगा एक, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास कुल संभावित परिणाम जो है वो हमारे पास कितने होंगे, 365 दिन होंगे यहाँ पर, तो कुल संभावित परिणाम बराबर हो जाएगा 365 दिन, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता जो होगी उसको हम P और घटना क्या हमारे पास है PF बराबर सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, अनुकूल परिणाम हमारे पास एक और कुल परिणाम कितने 365, तो हमारे पास ये आंसर बन गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन बन चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी हमारे पास 40, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुना है, प्रतिनिधि के रूप में चुना है, वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड में लिखती है जबकि कार्ड एक जैसे हैं, फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम जो है वो एक लड़की का होगा, दूसरा प्रश्न लड़के का होगा। आइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखो, सोल्व करने का तरीका पहले वाले जो है उसी प्रकार का होगा। तो हम सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको लिख लेंगे यहाँ पर, और अपने ऐसे लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दे रखा आपको, दिया है कक्षा 10 में, कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको दे रखी कितनी है, 40 है, 40 विद्यार्थी आपको दे रखे हैं, तथा साथ ही साथ में यहाँ पर लड़कियों की संख्या, अब लड़कियों की संख्या है उसको मान लेता हूं मैं जी, जी मतलब गर्ल, ठीक है। इनकी संख्या आपको दे रखी है कितनी, 25, ठीक है। इसके बाद में लड़कों की संख्या, जो लड़कों की संख्या दे रखी है आपको उसको हम 20 से दर्शाएंगे, बी मतलब बॉय, और इनकी संख्या दे रखी है आपको 15, आपको इनकी संख्या दे रखी है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, पहला प्रश्न है कि निकाली गई जो पर्ची है वो क्या हो, एक लड़की का नाम उस पे ऊपर लिखा हो। तो हम लेंगे यहाँ पर माना कि कार्ड पर लड़की का नाम लिखा होने की घटना, हमने देखो जी से दर्शाया तो घटना जी है, हमने मान लिया इसको, घटना जी है। अब हम क्या बोलेंगे कि घटना जो जी है, घटना जी के अनुकूल परिणाम,
अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या। अब एक चीज बताइए, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? हमारे पास कुल विद्यार्थी कुल लड़कियां कितनी है? 25। तो 25 में से कोई सी भी आ सकती है, तो हम अनुकूल परिणाम लेंगे यहाँ पर 25। क्लियर है? इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम होंगे 40, क्योंकि हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40। ठीक है यहाँ तक? अब आगे देखिए, अतः हम बोल सकते हैं अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता यानी कि पी जी बोलेंगे इसको, पी जी यानी लड़की होने की घटना। ठीक है, अंकित होने की। तो हम लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अनुकूल परिणाम कितने होंगे बार हमारे पास? अनुकूल परिणाम है हमारे पास 25 और कुल परिणाम हो गए यहाँ पर 40। इसको हम 5 से काटेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 25 को 5 बार और 40 को 8 बार। तो आपके पास आंसर आ चुका है 5/8। इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अब इसी प्रश्न को हम दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी में। इसका दूसरा प्रश्न, अब की बात, ये तो लड़की होने की प्रायिकता हमने ज्ञात की, अब ज्ञात करेंगे हम लड़का होने की प्रायिकता। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर माना कि कार्ड पर लिखा नाम लड़के का होने की घटना बी मतलब बॉय, बी है, आपने ये मान ली भाई बी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे तो घटना जो ई है, सॉरी घटना जो हमारे पास बी है, घटना बी के अनुकूल परिणाम, मतलब यहाँ पर लड़कों की कितनी संख्या है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या जो हमारे पास होगी यहाँ पर कितनी, वो है 15, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखी है लड़कों की संख्या कितनी है, 15 दे रखी है। इसके बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल परिणाम, और कुल परिणाम कितने हमारे पास 40, तो 40 में से कोई सा भी आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो अतः हम बोल सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता पीबी बोलेंगे इसको, मैंने लड़कों के लिए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 15, कुल परिणाम कितने 40, तो इसको हम काट सकते हैं यहाँ से 5 से, तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना 8, 3/8। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां प्रश्न। एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद और 4 जो है वो लाल कंचे हैं, मार्बल्स है। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है, नीला है या लाल है? ठीक है, तीसरा प्रश्न हो गया लाल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, तो प्रश्न नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, सॉरी, यहाँ पर आपको दे रखा है 3 लाल, तो हम बोलेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया आपको कि नीले कंचों की संख्या आपको दे रखी है कितनी, 3। सफेद कंचों की संख्या दे रखी है आपको 2, और लाल कंचे दे रखे हैं
लाल कंचों की संख्या दी है आपको कितनी, ये दे रखी है आपको 4, 4 आपको दी है। तो अब हम यहाँ से कुल कंचे निकाल सकते हैं, कुल संख्या, और कुल संख्या कितनी होगी देख लीजिए एक बार, 3 2 5 कितने हो गए, 9 हमारे पास कुल कंचे हो गए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए इसमें दे रखा है एक कंचा निकाल लिया जाता है। तो पहला प्रश्न है कि कंचा जो है वो सफेद है, तो हम मान लेते हैं, माना कि कंचा सफेद होने की घटना, अब इसके रंग से ही ले लेते हैं अपन, आप चाहो तो ABC मान सकते हो, आप चाहो तो इसका कलर से भी लिख सकते हो, और सफेद को हम व्हाइट से यानी W मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्या मान लेते हैं इसको, W। घटना W है, ठीक है, तो हम बोलेंगे घटना W के अनुकूल परिणाम, जो हमारे पास अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने होंगे, हमारे पास सफेद कंचे कितने हैं, यहाँ पर सफेद कंचे हैं 2, तो अनुकूल परिणाम संख्या कितनी हो गई, 2। इसके बाद में हमारा कुल संख्या यानी कि कुल संभावित जो परिणाम है, कुल परिणाम हमारे पास हो गए यहाँ पर कितने, 9। ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता जो हमारे पास होगी इसको हम बोलेंगे PW बराबर क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने, 2, कुल परिणाम कितने, 9, तो 2/9 हमारा ही क्या हो गया, आंसर इसका बन गया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि कंचा जो है वो हम मान लेंगे अब की बार फिर, माना कि कंचा नीला हो, यानी कि नीला होने की घटना, नीले को ब्लू बोलते हैं, तो घटना बी है, आपने इसको बी मान लिया। हम बोलेंगे यहाँ पर घटना बी के अनुकूल परिणाम, घटना बी के अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे, बी ब्लू कितने हैं हमारे पास, यानी नीले कितने हैं हमारे पास, 3 है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर अनुकूल परिणाम लिख देंगे 3। इसके बाद में कुल परिणाम आपको पता है, और कुल परिणामों की संख्या एक बार और लिख लेते हैं, कुल परिणाम हमारे पास 9 है। अतः हम बोल सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता पीबी बराबर, अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम है 3, कुल परिणाम कितने हैं 9, काट देंगे इसको, कितना जाएगा 1/3, इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। जितनी संख्या है वो अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये प्रायिकता होती है। तीसरा प्रश्न है कि माना कि कंचा लाल होने की घटना हमने इसको R यानी रेड मान लिया, R है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर घटना R के अनुकूल परिणाम, कितने होंगे, लाल कितने हैं, लाल कंचे हमारे पास 4, तो अनुकूल परिणाम हो गए 4। इसके बाद में कुल परिणाम है 9, इसलिए हम बोल सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता यानी PR बराबर, अनुकूल परिणाम कितने 4, कुल परिणाम कितने 9, आंसर आ जाएगा 4/9। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है।
उदाहरण नंबर 9, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। दो सिक्के लेती है अलग अलग, उनको उछालती है। मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपए का, दूसरा 2 रुपए का है, मान लो आप। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करेगी, कम से कम एक चित प्राप्त करेगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्यूशन। देखिए, तो इसने क्या किया है, दो सिक्के लिए हैं। मान लीजिए ये 1 रुपए का है, क्वेश्चन में दे रखा है, उसी प्रकार करते हैं। और दूसरा मान लीजिए हमारे पास ये 2 रुपए का हमारे पास क्या है, सिक्का है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पिछले वीडियोज के अंदर मैंने आपको बता चुका है। एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। इसी प्रकार 2 रुपए के सिक्के के भी होंगे, एक तो क्या होगा हेड और दूसरा क्या होगा यहाँ पर टेल। यहाँ पर क्या हो जाएंगे बताओ, ऐसे परिणाम हो जाएंगे। यदि इनको मैं उछालता हूं तो हमारे पास कुल परिणाम कुछ इस प्रकार से बनते हैं। कुल परिणाम बनेंगे कुछ ऐसे, कैसे, जैसे पहले सिक्के को मैंने उछाला तो मान लिया उसके हेड आ गया, और दूसरे को उछाला उसके क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक है, तो एच एच बनेगा। इसको पहले वाले को फिक्स कर दिया मैंने, पहला वाला पर एच है, एच इस पर आया तो इस पर हेड टेल भी आ सकता है, तो इस पे एच कोमा टी भी आ सकता है। मान लीजिए हेड है, उसको रख दिया, टेल आ गया, तो हम पहले टेल को लिखेंगे, दूसरे वाले सिक्के पर क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक है, अब फिर वापस टेल को लिख लिया, हेड की जगह तो टेल भी तो आ सकता है, संभावना है कि नहीं है, ये भी संभावना है। तो हमारे पास 4 अनुकूल परिणाम बन गए, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो हमारे पास कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर क्लियर है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है प्रश्न के अंदर जो हमें लिखना पड़ेगा, हमें इसको मानना पड़ेगा। माना कि माना कि कम से कम, माना कि कम से कम एक चित्र, एक चित्र प्राप्त करने की घटना, घटना आपने इसको ई मान लिया, ई है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे। अब अनुकूल परिणाम देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर अनुकूल परिणाम होंगे कि कम से कम एक तो आना ही चाहिए। कम से कम बोला है क्या, कि कम से कम, देखिए यहाँ पर कम से कम एक चीज तो हमें प्राप्त होनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो आनी आनी चाहिए। तो हमारे पास परिणाम क्या आ जाएंगे, एच कोमा एच, दो आ गई, कम से कम एक तो है ना। ठीक है, इसके बाद में एच कोमा टी हो गया, ठीक है ये भी है। वह एक क्या हो जाएगा, टी कोमा एच है। हमारे पास ये क्या हो गया, यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो गए। तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। इसके बाद में कुल परिणाम आपके पास कितना है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी, 4, क्योंकि दो सिक्कों को चालते तो कुल परिणाम बनते हैं 4। ठीक है, देखिए ध्यान से, अतः हम बोल सकते हैं, अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता जो होगी हमारे पास, तो P, इसको मान लेते हैं PE बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या जाएगा, कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ देखिए एक चीज बताइए आप, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, कुल परिणाम कितने, 4। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 3/4। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10, एक म्यूजिकल चेयर खेल में एक महिला संगीत बजा रही है। उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट
आधे मिनट के अंदर बंद हो जाए। इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि आधे मिनट में संगीत बंद होने की घटना ई है। आपने इसको मान लिया, घटना ई है। तो अब हम बोल सकते हैं घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के जो हैं अनुकूल परिणाम जो होंगे वो कितनी होगी बताओ? हम उसको बोल सकते हैं यहाँ से अनुकूल जो परिणाम होंगे वो कितना होगा? 1/2 होगा। क्यों होगा? सुनिए ध्यान से इसको देखिए। मान लीजिए कि हमने स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ पर 0 है, इसके बाद में हमने यहाँ तक ले आए, ठीक है। ये कोई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 मिनट रखा अपन ने, ये 1 मिनट है, ये हमने यहाँ पर ले लिया 2 मिनट। तो क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि 2 मिनट के अंदर वो महिला कभी भी क्या कर सकती है? बंद कर सकती है। तो 2 मिनट हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास कुल परिणाम है। कुल परिणाम हो गया हमारे पास कितने? 2 मिनट हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बताओ? आधा मिनट, तो आधा कितना होगा? 1/2। फिर यह हो जाएगा आधा, कितना हो जाएगा? 1 से 1/2, फिर ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 2 मिनट हो गए। यहाँ पर क्लियर है। तो हमारे पास ये बोल रहा है कि आधे मिनट में ही बंद हो जाए, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? आधा हो गया। इसके बाद में हम बोलेंगे यहाँ पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? तो कुल संभावित परिणाम जो होंगे यहाँ पर वो कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 मिनट होगी, 2 मिनट में कभी भी संगीत बंद हो सकता है, तो कुल परिणाम हमारे पास 2 मिनट है। क्लियर है। अतः हम यहाँ से निकाल सकते हैं अभिष्ट प्रायिकता। अतः अभिष्ट प्रायिकता, जिसको पीई बोलेंगे हम, और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम पर हमारे पास 1/2 और कुल परिणाम कितना है? 2। तो इसको हम लिखेंगे, यदि इसको सही तरीके से लिखें तो 1/2, 1 ऊपर रहेगा, 2 है, 2 में फिर हम 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? ये 1/4। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया होगा। या आप इसको ऐसे देख सकते हो कि 1 से लेकर हम देखो इसके टुकड़े कर दिए 4, ये आधा, फिर आधा, फिर आधा कर दिया, फिर आधा कर दिया अपने, तो 4 बराबर टुकड़े हो गए। इनमें से बोला है कि पहला भाग कितना होगा? 4 भाग की, तो चौथा भाग क्या होता है? यहाँ तक तो चौथा भाग आ रहा है, ये चौथे भाग को क्या बोलते हैं? 1/4। 1/4 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऐसे भी देख सकते हो आप इसको। ठीक है, क्लियर है। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिली, कि वह आकृति 15.2 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाए गए झील में गिरा है? किस में गिरा है? झील में। अब सुनिए ध्यान से, आप देखिए, ये आपको इतना बड़ा क्या दे रखा है? आयताकार को पार्क या आयताकार जो है वो क्षेत्र दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए। और यहाँ एक लेक बनी हुई है, यहाँ पर, ठीक है, एक झील बनी हुई है, इसमें गिरे, इसकी प्रायिकता हमें पूछनी है। तो हम क्या करें? अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? इसका क्षेत्रफल, और कुल परिणाम क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। साथ ही साथ आपको दे रखा है इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है वो कितनी है? 6 किलोमीटर। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 9 मीटर। और इसकी इधर से देखें अपन तो कितनी हो जाएगी? इसकी चौड़ाई 4.5 किलोमीटर, और यहाँ तक की कितनी होगी? 2 किलोमीटर। क्लियर है। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन। तो प्रश्न हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर, ये दे रखा है आपको 11, सॉल्यूशन। देखिए, वैसे ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी मैं आपको समझ देता हूँ एक बार। इसमें क्या कर रहे हैं? हम एक आयताकार क्या ले रहे हैं? यहाँ पर आयताकार एक क्षेत्र ले रहे हैं। इसमें इस प्रकार से हो गया हमारे पास आयताकार क्षेत्र, ये मान लीजिए ऐसा, ठीक है।
यहाँ पर आपको एक लेक बना रखी है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे कोई लेक बना रखी है यहाँ पर, और यहाँ जो नीचे वाला दे रखा है वो 9 किलोमीटर दे रखा है, ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है वो कितना 6 किलोमीटर दे रखा है, यहाँ से केवल यहाँ तक की बात है, और यहाँ से जो यहाँ तक दे रखी है आपको कितना, थोड़ा सा हमें इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ तक है, और ये आपको दे रखा है 2 किलोमीटर आपको ये दे रखा है, और इधर से इस आयताकार क्षेत्र की जो चौड़ाई हो गई वो कितनी है 4.5 किलोमीटर आपको ये दे रखी है। क्लियर, ठीक है। मान लीजिए भाई लेक है इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या हो गई, लेक हो गई, और ये क्या हो गया हमारे पास पार्क हो गया, मतलब वो क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताइए आप, इस लेक, ये जो झील है हमारे पास, इसकी विमाएं क्या होगी, आपको पता है टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, आयताकार है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो यह 9 किलोमीटर है, तो ये भी 9 मीटर होगी, 9 किलोमीटर होगी, तो ये 6 किलोमीटर आएंगे, तो यहाँ कितना बचा, तो ये हमारे पास बच गई 3 किलोमीटर, हमारे पास इसकी क्या आ गई चौड़ाई लेक की, साथ ही साथ पूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हमारे पास 4.5 किलोमीटर, तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी, तो यहाँ तक 2 दे रखी है, तो ये कितनी बची, ये बच गई 2.5 किलोमीटर आपको यहाँ तक की बच गई। क्लियर है क्या, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। तो अभी इस प्रश्न को बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया है ये, इसको मान लेते हैं, माना कि झील में, माना कि हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर है, माना कि हेलीकॉप्टर झील में गिरने की घटना ई है, आपने इसको ई मान ली, ठीक है, तो घटना ई है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम, अब देखो अनुकूल परिणाम कैसे निकालेंगे यहाँ से, वो हम क्षेत्रफल के द्वारा निकालेंगे। अनुकूल जो परिणाम होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा झील का क्षेत्रफल, तो हम लिखते हैं झील का एरिया, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा। अब झील का एरिया कैसा है, ये 3 किलोमीटर, ये कैसा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, एरिया निकालेंगे, तो 3 किलोमीटर गुणा क्या कर देंगे भाई, आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर, इसको गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमें, इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 7.5 किलोमीटर स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद में हम देखेंगे कुल संभावित परिणाम, कि हमारे पास संभावना है, कुल संभावना क्या है, कुल संभावना है कि इस आयताकार भाग में गिर सकता है, ये भी संभावना, लेकिन बात हो रही है इसकी गिरने की, तो इसका क्या है, हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो कुल संभावित परिणाम जो होगा उसको कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना यहाँ पर पड़ेगा। क्लियर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालने की वही लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है इसकी 9 किलोमीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 9 किलोमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई होगी, इसकी लंबाई होगी 9 किलोमीटर, चौड़ाई होगी 4.5 किलोमीटर, तो यहाँ पर गुणा करने के पश्चात हमारे पास आंसर कितना जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे 9 चौक 36 और 4 कितने हो गए यहाँ पर 40, तो 40.5 यहाँ पर क्या आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया कुल, ये हमारे पास अनुकूल परिणाम, ठीक है। इसकी प्रायिकता निकालते तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता यानी कि पीई जो होगा, अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 7.5 किलोमीटर स्क्वायर बटा नीचे कितना आ जाएगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर कट गया ही, ये हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो यह आ जाएगा 75 बटे कितना 405, हम इसमें 15 का भाग देंगे, इसमें 15 का भाग दिया, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 5 बार, और यहाँ इसमें 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 27 बार, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 5/27, इसकी प्रायिकता आ चुकी है। क्लियर है, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आई होप, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने पास उदाहरण नंबर 12, एक डिब्बे में 100 कमीज है,
जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी है। जो क्या है? अच्छी है। जिम्मी तो क्या करता है कि वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता है उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है, मतलब ज्यादा खराब है, यानी तीसरी स्थिति। इस डिब्बे में से क्या है? इस डिब्बे में से एक कमीज को आदर्श रूप में निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जो है जिम्मी को स्वीकार है, सुजाता को स्वीकार है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिए सुनिए इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस प्रश्न को बनाएंगे। देखो ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर हमारे पास एग्जाम्पल ये 12 एग्जाम्पल और इसका सॉल्यूशन देखिए। तो हम सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख देंगे। दिया है, क्या दे रखा है आपको? यहाँ आपको दिया है अच्छी कमीजों की संख्या। यहाँ पर जो आपको दे रखी है वो क्या है? अच्छी कमीजों की संख्या। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कुल कमीजों की संख्या। कुल कमीजें कितनी है? 100 कमीजें। ठीक है। इसके बाद में अच्छी कमीजें, अच्छी कमीजें आपके पास कितनी है? ये है 88 अच्छी कमीजें। ठीक है। इसके बाद में थोड़ी खराबी वाली, थोड़ी खराब कमीजें। अब थोड़ी खराब जो कमीजें हैं वो कितनी है? हमारे पास है वो 8। इसके बाद में है अधिक खराब कमीजें। अधिक खराब कमीजें हैं हमारे पास कितनी? 4। तो 4 8 12 और 88 कितने हो गए? 100 हो गए टोटल कंप्लीट यहाँ पर। अब देखो इसमें पहला प्रश्न, इसको मान लेंगे। माना कि पहला प्रश्न है इसमें कि जिम्मी को स्वीकार है। माना कि कमीज जिम्मी को स्वीकार होने की जो घटना है वो हमने ई मान ली। ई है, क्या है? ई है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर घटना ई के अनुकूल परिणाम। एक चीज बताइए, घटना ई के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? सुनो, जिम्मी को केवल अच्छी कमीजें पसंद है, वो अच्छी कमीजें ही लेगा। ठीक है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितना जाएगी? 88। तो अच्छी कमीजें हो गई 88, अनुकूल परिणाम हो गए। कुल परिणाम हमारे पास है। तो अतः हम बोल सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता यानी कि पीई बराबर, जिम्मी को अच्छी कमीजें चाहिए, संख्या हो गई 88, कुल कमीजें कितनी है? 100। इसको हम काटेंगे यहाँ से, तो इसमें 4 का भाग लगाए कितनी बार? 22 बार। इसमें 4 का भाग लगाए कितनी बार? 25 बार। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कितना? 22 बटे कितना? 22/25। इसको भाग लगाएंगे इसके अंदर, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.88। ठीक है, 0.88 आई यहाँ पर इसकी क्या प्रायिकता। दूसरा है कि सुजाता को पसंद है भाई कमीज, यानी उसने इसको चयन किया, पसंद है ना। तो माना कि कमीज सुजाता को स्वीकार होने की घटना आपने एफ मान लिया, घटना एफ है। अब आप बोलोगे घटना एफ के अनुकूल परिणाम। घटना एफ के अनुकूल परिणाम जो होंगे, अब सुनो ध्यान से, जो है सुजाता जो है उसको कमीजें केवल क्या कैसी है? उसको अधिक खराबी वाली क्या है? अस्वीकार है, जबकि वो कम खराब वाली
जो है उसको ले लेती है, तो उसको पसंद है, वह स्वीकार है। तो अच्छी कमीज 88 है, थोड़ी खराब कमीज चलेगी उसको, ठीक है, तो ये 8 होगी। तो हम क्या करेंगे, 88 के अंदर हम 8 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। 96 उसके अनुकूल परिणाम हो गए यहाँ पर। क्लियर है। इसके बाद में हमारे पास कुल परिणाम है, तो अतः हम बोल सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता जो होगी पी एफ बराबर हो जाएगी 96 अपॉन कितना 100, तो यहाँ जाएगा 0.96। इसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0.96। ठीक है, हमने 100 का इसमें भाग लगा दिया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 13, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, पहला प्रश्न 8 है, दूसरा योग 13 है, और तीसरा योग जो है वो 12 से छोटी या इसके बराबर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, देखिए देखिए एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमें कितने पासे लिए, हमने 2 पासे लिए हैं, तो 2 पासे को जब उछालते हैं तो अनुकूल परिणाम बनते हैं यहाँ पर 36। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 पासों की उछाल पर, 2 पासों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम जो होंगे वो कितने होंगे, 6 गुणा 6 यानी कि कितने हो गए 36। 36 परिणाम यहाँ पर बनेंगे। ठीक है कि 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, मैंने बता रखा है पहले आपको वीडियोज में। अब देखिए आगे सुनिए, तो अब हम क्या है, इसमें पहला प्रश्न जो हमें दे रखा है कि जो योग है वो कितना होना चाहिए, योग होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि पासों पर योग, पासों पर योग 8 होने की घटना ई है। आपने इसको ई मान लिया। अब हम बोलेंगे यहाँ पर घटना जो ई है, घटना ई के अनुकूल परिणाम। एक चीज बताइए, अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अनुकूल परिणाम हो सकते हैं हमारे पास कि योग 8 आना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ एक पासे पर आ गया कितना 3 आ गया, और एक पर आ गया 5। तो देखिए 3 और 5 कितने हो गए 8। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 आगे आ जाए 3 पीछे आ जाए, तो 5,3 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 4,4 भी हो जाए। ठीक है, 4 और 4 कितने हो गए 8। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 6,2 हो जाए, 6 और 2 कितने हो रहे 8। ऐसा भी हो सकता है कि 2,6 भी तो हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा आपको जो परिणाम बनते हैं आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से यही परिणाम बनेंगे, यहाँ पर 5 परिणाम होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या जो हमने लिखी है उनकी संख्या देख लीजिए। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी कितनी 5। कुल परिणाम कितने 36। तो यहां से अतः बोल सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितने 5, कुल परिणाम कितने 36, 5/36 यहाँ पर क्या हो गया हमारी प्रायिकता हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दूसरा। दूसरा प्रश्न है, इसको हम मान लेंगे, माना कि योग, माना कि योग 13 होने की घटना एफ है, एफ है। तो हम बोल सकते हैं घटना एफ के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या सुनिए ध्यान से। एक चीज बताइए, एक पासे पर कितना होगा 6, तो दूसरे पासे पर अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं यहाँ पर 6, 6 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना आता है यहाँ पर 12 ही आता है।
13 तो आ ही नहीं सकता है, तो 12 ही हो सकता है, 13 होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? शून्य। कितने होंगे? शून्य। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास कुल परिणाम दे रखे हैं, और कुल परिणाम कितने? 36। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः अभीष्ट प्रायिकता PF बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं? 0। कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 इसका आंसर हो जाएगा। 0 में किसी संख्या भाग देते हैं, क्या आता है? 0। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा अब तक। अब आखिरी जो प्रश्न है इसका, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया है तो अगला दे रखा है आपको, इसको भी हम मान लेंगे। माना कि पासों पर योग 12 से छोटा या बराबर होने की घटना हमने मान ली जी, मान ली इसको जी है, इसको हमने मान लिया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, जो घटना हमारे पास जी है, तो घटना जी के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? सुनिए ध्यान से। अब योग कितना होगा? देखो मैं बता रहा हूँ आपको। अनुकूल परिणाम कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो एक पासे पर 6 आ गया, एक पर 6 आ गया, तो इनका योग करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा इनका। तो ठीक है, एक पर ये अधिकतम है, बड़े बड़े परिणाम आ गए, मैंने लिख दिया 6 और 5। आप देखो कि 6 और 5 का योग कितना हो गया? 11। तो 11 छोटा ही है, 12 आ गया तो 12 के बराबर आ गया। ठीक है, इससे छोटे। तो हम सारे परिणामों को जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो हमारे पास कुल परिणाम जो बनेंगे यहाँ पर कितने होंगे? 36। अच्छा, 36 होंगे, जो कि 12 इनका जो 36 परिणामों का जो योग होगा वो 12 के बराबर या उससे छोटा होगा। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर? 36। इसके बाद में कुल संभावित परिणाम जो हमारे पास कुल संभावित परिणाम है वो कितने होंगे यहाँ पर? 36। अतः अभिष्ट प्रायिकता PG बराबर यहाँ जाएगा 36/36, कितना जाएगा? 1 आंसर। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बना सकते हो इन क्वेश्चनों को। अगला जो वीडियो होगा वो अपने प्रश्नावली 14.1 पर होगा। ठीक है, प्रश्नावली 14 इसको हम सोल्व करेंगे अगले वीडियोस के अंदर। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप इसको क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। और आपको कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है, आप वो भी अपने कमेंट के जो है चैनल उसमें कमेंट में डाल सकते हो। कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसको जरूर डालना, ताकि मैं उस प्रश्नावली को आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।